नमस्कार, प्रणाम, सत आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी विधि वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, जो हमने मैथ का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहला जो परसेंटेज स्टार्ट किया था, वो आज हमारे लगभग छठा हमारे क्लास है, 7वां क्लास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके बाद कल जो हमारा क्वेश्चन आएगा बैक टू बैक, उसका आपको कमेंट में जवाब देना होगा। तो आज हमारा जो है वो लास्ट क्लास है, परसेंटेज का लास्ट क्लास है। एंड लास्ट क्लास है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी कि इसके बाद जो हमारा परसेंटेज का वीडियो आएगा वो परसेंटेज का लास्ट होगा। एंड उसमें क्वेश्चन आपको बनाना होगा। सिर्फ हम सॉल्यूशन उसको देंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम स्वागत आप सभी को करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है उसमें क्या हमारा है, फाउंडेशन बैच में हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन उसमें हम इलेक्शंस और मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे कहता है कि पप्पू का इलेक्शन है, मान लीजिए पप्पू का इलेक्शन है और एक योगी जी का इलेक्शन है। तो बताइए कि वो 50% से जीता और वो 50% से हार गया। तो बताइए कि उनका टोटल वोट कितना पर था, या तो फिर जीता तो कितना पर जीता। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको इस तरह में आते हैं। और बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको से ये पूछता है कि 10% जो आपका जो वोट है वो वैलिड है और 10% है जो अवैलिड है। तो बताइए कि चुनाव कितना पर होता, कितना पर हुआ और उसमें टोटल वोटों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका जो राहुल जी है, राहुल है। आपका जो राहुल शर्मा है और आपका जो है वो आपका है योगी जी। आपका राहुल जी हैं और आपका जो है वो योगी जी हैं। तो क्या होती है कि राहुल जी को कितना मिलती है, राहुल जी को मान लो 50 मिलती है, 50% में थे और इसकी 50% में थे। तो ये तो इक्वल हो जाएगा, बराबर तो हो जाएगा। लेकिन अगर इस समय में ये कहता है कि नहीं, राहुल जी को 49% मिलता है और इसको 51% मिलता है और योगी जी है वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। तो बताइए कि कितना परसेंट से जीतते हैं। तो आप सिंपल बताओगे कि इन दोनों के अंतर से ही जीतते हैं ना। यानी योगी जी हैं जो राहुल जी से आपका 2% से जीत जाते हैं। कुछ इस तरह से हमारे आते हैं। में अगर आपको कुछ ऐसा कहता है कि बताइए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो है योगी जी और राहुल जी हैं, उनके नाम मान के आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि आपका जो 100% जो वोट है, वो उसमें क्या हो जाती है, 10% अवैलिड हो जाती है। मतलब 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ना भैया, हम ना योगी जी को देंगे और ना ही हम राहुल जी को देंगे। तो वो क्या करते हैं, दोनों पे टिक आउट करके चले जाते हैं, दोनों पर वोट दे के चले जाते हैं। और हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये बताता है कि 10% है जो अवैलिड हो गए हैं, अमान्य हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। 10% बेकार हो गए। तो अब जो चुनाव होगा वो कितना पर होगा, अब जो चुनाव होगा दोस्तों वो 90% पर होगा। 90% पर यह कहता है कि आपका जो है 30% जो मिलता है वो राहुल जी को मिलता है और आपका जो 60% है वो मिलता है, आपका जो मिलता है वो योगी जी को मिलता है। या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपका जो 45% इसको मिलता है और 45% इसको मिलता है। मतलब कि जितना परसेंट बेकार हो गया उसको तो हम छटनी कर देंगे। और जो हमारा जो बंटवारा होगा वो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेल्थ, ओरिजिनल 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 वस्तु पर हमारे होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपया थे और 10 रुपया में से 3 रुपये हमारे पास भुला गया, तो हमारे पास बचेगा 7 रुपये। तो दुकान जाएंगे तो हम 7 रुपया ना कुछ लेंगे, 7 रुपये से ना कुछ लेंगे, 10 रुपया तो मेरे पास था ना, अब तो नहीं है ना। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पूछने वाला आपके आपके भावनाओं के साथ, आपके जज़्बातों के साथ बहुत खेलती है। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले। विजेता जो हमारे एक पक्ष वाले हैं, विजेता, उसको 60% वोट मिलता है। कहता है कि 12,000 वोटों से वह जीत को हासिल कर लेता है।
तो कुल मतों की संख्या हमारी कितना होगी? मतों की संख्या वो पूछ रहा है कि पूरा जो टोटल आपका जो वोट हुआ था, वो कितना पर हुआ था आपका जो हुआ था। और जो आपका ये अगर पूछता इस टाइम कि हमारा बेकार हो रहा था, तो ऐसा कुछ ये नहीं बोला है। बोल रहा हमारा जो बोल रहा है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ लेते हैं कि इन इन एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट्स, मतलब टू कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। द विनर गोट द विनर गॉट 60% वोट एंड वोन बाई 12,000 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। वोटों की टोटल नंबर को संख्या कर लेती है। तो हम मान लेते हैं कि पूरा जो टोटल वोट है वो कितना परसेंट पर होती है। आपका जो टोटल वोट है वो 100% पर होती है। लेकिन वो कहती है कि ना बेकार होती है, नहीं अवैध होती है, नहीं अनवैलिड होती है। एकदम सही सलामत वोट जो है आपका जो पड़ जाती है। और जो कहता है कि जो विनर है, आपका जो विनर है वो 60% वोट से जीत को हासिल कर लेती है। इसका मतलब है कि जीत जब हासिल कर लेता है विनर 60% से, इसका मतलब है कि दो गो पक्ष है, जिसको ए होकर 60% से जीत जाता है, इसका मतलब दूसरा को 40% मिलता है। तो यार इसका मतलब है कि लूजर को कितना मिलता है? 40% मिलता है। अब 100 में से आपका 60 इतना मिल जाता है और 40 इतना मिल जाता है, यानी दोनों में अंतर हमारे 20 का और ऊपर में हमारे 12,000 का। अब बोलोगे ये कैसे करते हैं? जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि दो कैंडिडेट हैं जो खड़ा होते हैं अपनी गांव में, मान लो अपनी गांव में दो कैंडिडेट खड़ा होते हैं, और एक का वोट आ जाता है 10 आ जाता है और एक का वोट आ जाता है वो 3 आ जाता है, तो वो कितने वोट से जीतते हैं? तो आप कहते हो कि वो 7 वोट से जीत जाता है। तो आप 7 कहाँ से लाते हो? 7 इसके अंतर ही तो निकालते हो ना। तो इसके अंतर जो है वो दे रखा है 12,000। कह रहा है कि दे रखा है 12,000 नहीं दे रखा। वोट एंड वोन वाई 12,000 वोट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। यानी वोटों की संख्या जो दे रखा है वो 12,000 दे रखा है। इसका मतलब कि 12,000 ऊपर में हम लिख देंगे और नीचे में हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। लेकिन वो पूछता है कि टोटल वोटों की संख्या क्या है? टोटल वोटों की संख्या, इसका मतलब वो 100% का मान पूछ रहा है। कैसे? टोटल वोट हम लोग माने थे कितना? 100 माने थे। अगर हम x मानते तो x से भी बनता, लेकिन हम 100 माने हैं इसलिए वो 100 को हम निकालेंगे। तो जो निकालना जो दिया हुआ रहता है उसको हम कंपेरिजन नीचे से करते हैं, और जो हमें निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं। निकालना हमें टोटल वोट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो कटेगा 0 से 0 कट जाएगा, और 2 बचे के 10 आपका लपेट लेगा, यानी 12 बचे के 60, 60 पर 3 शून्य, यानी 60,000 टोटल वोटों की संख्या आपकी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके जज्बातों के साथ खेलती है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आती है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेताओं को 65% वोट से जीत लिया और वो 900 वोटों से जीता है। बताओ कि टोटल मतों की संख्या क्या है? मतलब कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि दो मतदाताओं ने एक इलेक्शन में भाग लिया, जिसमें विजेताओं ने 65% वोटों से, मतलब 900 वोटों से वो जीत जाता है। तो बताइए कि टोटल वोट जो हुए हैं कितने पे हुए हैं? मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो पूरा जो होती है वोटिंग जो होती है वो 100% पर होती है, जिसमें कह रहा है कि विजेताओं जो है, जो आपका जो विनर है वो 65% से जीत जाता है। इसका मतलब है कि जो लूजर है हमारे, जो उसको कितना मिलता है? उसको 35% मिलता है। कहता है कि जो 900 वोटों से वो जीत जाता है, इसका मतलब कि इसके अंतर से वो जीत जाता है। अंतर अंतर आपका 30 से है, दिया हुआ है। ऊपर में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आपको ऊपर में दिया हुआ है 900 दिया हुआ है। निकालना अपन को टोटल वोट्स है, वो टोटल वोट निकालना है। यानी कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी कि इसका मतलब 100 का मान पूछ रहा है। 0 से 0 कैंसिल और 3 दिया के 9, यानी 30, और 30 को 100 से गुना करोगे तो यानी टोटल वोटों की संख्या अपनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी? टोटल वोटों की संख्या आपकी हो जाएगी, जो आपका हो जाएगी 3,000 हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन है कि इन अ देयर वेयर two candidates. A candidates got 30% of total vote and lost the election by 500 votes. 500 votes. Then find the total number of vote candidate. इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़ा होते हैं उस इलेक्शन में, लेकिन कहता है कि एक
एक इंसान को टोटल वोट का वहाँ कह रहा है, देख लीजिए, अ कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट का उसको 30% मिलती है। मतलब टोटल परसेंट मतलब जो आपका जो मिलती है वो मिलती ये है कि टोटल टोटल वोट जो है, टोटल वोट का जो मिलती है वो कितना मिलती है। हमारा टोटल वोट जो आपका है 100% है। 100% में वो कहती है, ये कहती है कि आपका जो कैंडिडेट्स गॉट 30% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट का उसको 30% मिलती है, तो इसका 30% आपका 30% होगा। लेकिन अगर 30% एक इंसान को मिलता है तो दूसरा को कितना मिलता है, आपका 70% मिलता है, 70% मिलती है। अब वो कहती है कि वॉट ऑफ 30% टोटल वोट एंड लॉस द इलेक्शन बाय 500, और वह 500 वोटों से हार जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि राहुल गांधी आपका जो है और आपका जो है ये योगी जी खड़ा होते हैं दो इलेक्शन में, तो कहता है कि जो राहुल गांधी है या तो फिर योगी जी जो हैं वो 500 वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन हम इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपका जो राहुल जी हैं वो योगी जी से 500 वोटों से क्या कर देते हैं, हार जाते हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ये कहूँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं दोनों तरफ से बोल सकते हैं। तो वो 500 वोटों से हार जाते हैं। हारने वाले की संख्या यहाँ कितना है, ये दोनों का अंतर से ही हारेंगे, तो आपका 40% से हारते हैं। आगे लिख रहा है हमारे कुछ क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। जो वोटर जो टोटल जो वो जो आपका जो वोट कास्ट हुआ था वो कितना हुआ था। तो वोट कास्ट कास्ट जो आपका हुआ था वो 100% हुआ था। पूछो कैसे, क्योंकि नहीं आपका वैलिड, नहीं आपका अनवैलिड हुआ था, नहीं आपका बेकार हुआ था। तो टोटल वोटों की संख्या हमने 100 माना था, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद अगर यू कहूँ तो आपका जो है ऐसे काट लीजिए, इसको जीरो है, यहाँ पे जीरो है, जीरो से जीरो है और चार है तो यह 25 × 4 = 100 हो जाएगा। 25 से पर 100 यानी 1250 वोट टोटल वोटों की संख्या आ जाती है, जो कि आपके कैंडिडेट्स को दोनों तरफ से डाला गया, जिसमें 30% उसको मिला है और 70% आपका एक अलग कैंडिडेट्स को मिला है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि देयर वेर टू कैंडिडेट्स इन अ इलेक्शन 20% ऑफ टोटल वोट्स वेयर इनवैलिड। आपका जो टोटल वोट का जो 20% है वो वोट अनवैलिड हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। winning candidate got 60% of the valid vote and won by 28,800 वोट्स। कहती है कि वो जो एक जो कैंडिडेट्स हैं वो 60% वोट से जीत जाती है और उसकी वोटों की संख्या कितनी हमारी है, 28,800 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, यानी कि जो टोटल वोट है उसकी संख्या कितनी है। चलिए इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अमान्य हो जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होती है और वह 28,800 मतों से जीता। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी आपकी है। जैसे वो कह रही है कि देयर वेर टू कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस 20% टू टोटल इनवैलिड, टोटल वोट्स वेयर इनवैलिड, मतलब आपका 100% पर क्या होती है, चुनाव होती है। कह रहा है कि 20% है जो क्या होती है, 20% ऑफ टोटल वोट्स वेयर इनवैलिड, टोटल वोट का 20% क्या हो जाती है, अनवैलिड हो जाती है। इसका मतलब आप जो चुनाव होगा वो कितने पर होगा, 80% पर होगा। यानी टोटल वोटों की संख्या आपका जो है वो आपका 100% है। जो आपका जो वोट कास्ट होता है, जो आपका वैलिड वोट होता है वो क्या होता है, 80% होती है। अब जो चुनाव होगा वो इसी पे होगा, ये आप लिख लीजिए। अच्छा, आगे आपकी कहती है कि जितने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% मिलती है। विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाई 28,800। मतलब जो जीतता है वो कितना, 60% से वो क्या होता है, जीत जाता है। 60% से वो जीत जाता है वैलिड वोटों का। ये कह रहा है ना कि विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट,
यानी वैलिड वोट का वो 60% से वो जीत जाता है, और लूजर जो है वो वैलिड वोटों का 40% से क्या हो जाता है, हार जाता है। वैलिड वोट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अनवैलिड हो गया उसकी चर्चा नहीं की गई है। सिंपल जो हम अब जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स जो भी जीतते हैं दो वो में से, वो जीतते हैं ये दोनों के अंतर से आपका जीतते हैं। ये दोनों का अंतर आपका कितना है, ये दोनों का अंतर आपका 20% है। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा आपका, दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, इसका मतलब कि 8 दूनी के 16, यानी वो 16 वोटों के अंतर से, 16% के अंतर से वो जीतता है। 16% का अंतर जो वो दे रखा है, वो दे रखा है 8,800, कुछ इस तरह से पूछता है कि टोटल वैल्यू जो है आपका वो कितनी है, टोटल वैल्यू, टोटल वोट कितने पर हुआ है, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू तो आपका यही है ना, चुनाव तो यही हुए ना। भले कुछ लोग थे जो ये कहते कि ना हम पप्पू यादव को भी देंगे और हम योगी जी को भी देंगे, राहुल गांधी को देंगे और योगी जी को देंगे, दोनों को देंगे, लेकिन वो अमान्य हो जाती है। लेकिन जो आपका टोटल वोट पड़ता है वो पड़ता है 100% पड़ती है ना, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे कटे हैं कितना से, 16 का 16, 16 दूनी के 32, 16 एकम 16, कितना बचेगा, 8 4 12, यानी 8 यानी 16, 16 16 दूनी के 32, 16 48, 16 चौक 54, 16 50, 16 छक 96, 16 से बचे तो 16 अठे 28 से, 28 से पर दो शून्य और दो शून्य, और इसका मतलब है कि 118, 180, 180,000, यानी 1,80,000 वोट जो है उस पे हमारे जीत और हार होती है। इसका मतलब है कि ए इज द करेक्ट आंसर आपकी कुछ हो जाएगी, कुछ इस तरह से है, जो कि अनवैलिड वाला बनती है। आपका टोटल वोट जो है वो 100% है, और जो वैलिड कास्ट वोट है वो 80% है, और 80% पर चुनाव होती है, जिसमें जिसमें उसको वैलिड वोटों का 60% मिलती है, और वैलिड वोटों का 40% से वो लूजर है जो हार जाती है। जब भी जीतती है कोई इंसान, जब जीतती है तब वो दोनों को अंदर से जीतती है, ये बात आप ध्यान से लिख लीजिए, जद्दोजहन पे बैठा लीजिए। अब उसका जो मान जो दिया हुआ है वो आपका 28 से दिया हुआ है, टोटल वोटों की संख्या आपका 100 पूछा था, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, 1,80,000 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन को चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो इसको आप सीरीज मेथड से बना सकते हो, या तो फिर चाहो तो आप इसको रिवर्स केस से भी बना सकते हो। आपको जैसे कहे वैसे बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो जो आपका बताया कि जो आपका जो टोटल जो आपका जो वोट रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं, और टोटल जो आपका जो कास्ट होते हैं, जो आपका वोट जो कास्ट होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद आपका वैलिड जो होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और सीरीज मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, यानी रिवर्स मेथड से भी हम बना सकते हैं। सीरीज में जो आपका है वो एक एक चीज आपका लिखाता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लैप्स होती है। लेकिन जब आप रिवर्स केस में चलोगे तब आपका टाइम बचेगा। जैसे मान लो क्या, आपका जो क्वेश्चन ये कहती है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जो कुल मतों का 20% अमान्य हो जाती है, यानी अनवैलिड हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि वेन कैंडिडेट्स गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई 28,800 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। आपका जो वोट पोल होती है वो कितना होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जो दिया हुआ है कि आपका जो है दिया हुआ है कि एक जो चुनाव जो है वो आपका जो है जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या 60% अधिक मिलती है, 60%, हाँ, ये कहता है कि जो आपका जो चुनाव होती है वो 100% पर होती है, 100% पर होती है ना, और 100% में होते तो वो कह रही है कि आपका जो जीतने वाला है वो 60% से जीत जाती है। 60% से जीतने का मतलब है कि वो 60% से जीतती है, इसका मतलब कि जो लूज़र है उसको 40% वोट मिला है, और जीतती है किसके बीच में, दोनों को डिफरेंस से जीतती है, तो डिफरेंस आपका है 20% का, यानी कि 28,800 आपका जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है 20% का मान दिया हुआ ये दिया हुआ है। आपका टोटल वोट जो आपका है वो 100% है, तो ये हमारी हो गया जगह क्या, आपका ये टोटल हो गया जो आपका वैलिड वोट हो गया। लेकिन वो कहती है, अब
आपका जो वो कहती है कि 20% क्या है, अनवैलिड वोट है। यानी फिर से अगर ये 80 का मान है, ये 80 का मान है, तो ये आपका कितना का मान है, 100 का मान है। इसको अगर हम काटेंगे तो एक शून्य से दो शून्य आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद 8 से काटेंगे तो 8 तिया के 24 और 8 छः का 48 और 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी के 36, यानी 18 पर 4 शून्य आपकी हो जाएगी। या तो फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे मान लेता है कि वो कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार उम्मीदवार हैं, कुल मतों का 30% अमान्य है, जितने वाले उम्मीदवारों को 60% ज़्यादा प्राप्त हो 60% प्राप्त होती है और वह 18,800 वोटों से जीत जाती है। इसका मतलब है कि कुल मतों की संख्या, अगर हम बोले तो कुल मतों की संख्या हमारी एक से है कि नहीं, लेकिन वो कहता है कि 20% अमान्य रह जाती है। 20% अमान्य रह जाती है, इसका मतलब कि मान्य कितना रहती है, 80% मान रहती है। और 80% मान रहती है तो 80% मान रहती है तो 80 का हम अगर 100 लिख सकते हैं तो एक सुना से एक सुना, और चार दूना दो चौके 8 और 2 पचे के 10, यानी 4/5 है। या तो फिर हम ये एक यू या तो फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि आपका जो है वो 1/20% अनवैलिड रहती है। तो 20% का वैलिड वोट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। इसका मतलब 5 में एक खराब हो जाती है तो कितना बचती है आपकी, 4/5 हो जाती है। या तो फिर आप ऐसे करो या तो फिर ऐसे करो, बात बराबर है। यहाँ तो हम लिख लेते हैं 4/5 लिखते हैं। अब ये जो आपका आ गया वो वैलिड वोट आ गया, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हैं 60% से जीतते हैं। तब 60% से वो जीत जाते हैं, 100 में 60% जीत जाते हैं, तो वो हारते कितना से, 40% से हारते हैं। दोनों का अंतर कितना है, 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। इसका मतलब है कि 1/5 वोट से क्या हो जाती है, जीत जाती है। तो 1/5 हम लिख देते हैं, 1/5। और टोटल का जो वैल्यू दिया हुआ है, वोटों की संख्या जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 28,800 दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, जैसे हल अगर करनी हो तो 4 से यहाँ काटोगे तो कितना आपका आएगा, 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 4 दूनी के 8 पर 2 शून्य आपकी हो जाएगी। एंड अगर हम x की वैल्यू लिखेंगे तो पापा से 25, 72 को अगर 25 से गुना करोगे तो 25 दूनी के 25, 25 सत्ते 75 से, यानी 0, 5 दूनी के 10 और 7 एक 8 और एक आए, इस पर एक शून्य, दो शून्य आपकी हो जाएगी ना। तो सुना मैंने जो छोड़ा था वो, तो यानी आप ऐसे भी बना सकते हो, सीरीज मेथड से भी आप बना सकते हो, नहीं तो आप रिवर्स केस से भी बना सकते हो। आपकी जैसी मर्जी करे वैसी बना सकते हो। जो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव है जिसमें दो भाग लिया, कहता है कि टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन अ इलेक्शन लिए भाग लिया। उसके बाद कहते हैं कि जब उसमें भाग लिया तो कहते 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, बेकार घोषित कर दिया गया। विजेता विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होती है और वह 28,800 वोटों से निर्वाचित हुए। मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, इन टोटल वोट निकालने का रहा। टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन अ इलेक्शन, 20% votes did not cast their vote and 10% votes were declared invalid. Winner candidates got 60% of valid votes and was elected by 28,800 numbers of votes. Find the total number of votes. टोटल नंबर वोट कितने हमारे हैं? तो देखिए हम इसको सुलझाते हैं। आपकी जो कहते हैं कि टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% मतदाताओं ने वो भाग नहीं लिया उसमें। इसका मतलब पहले जो आपका जो था वो कितना था, आपका जो था पहले मान लेते हैं वो 100x वोट था, लेकिन कहता है ना कि टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% वोट्स
डिड नॉट कास्ट, कह रहा है कि 20% है जो वो कास्ट नहीं होते हैं, मतलब वो 20% है जो कि वोट नहीं दे पाते हैं। तो 20% अगर नहीं दे पाते हैं तो देते कितना है आपका, जो 80% देते हैं। इसका मतलब है कि टोटल वोट जो आपका है वो 100x है। और अगर वोट जो आपका कास्ट में 20% लोगों ने दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है कि वो इनवैलिड हो गए, नहीं। वो कहता है कि 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 60% वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। डिक्लेयर्ड इनवैलिड, आपका जो 10% जो वोट है वो डिक्लेयर्ड हो जाती है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो जाती है, मतलब अवैध घोषित कर दी जाती है। 20% लोगों ने वोट को नहीं दे पाते हैं, ये साफ सब कह रहे हैं कि 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट, 20% वोट डिड नॉट कास्ट, मतलब वो कास्ट नहीं होते हैं, नहीं हुआ था। ये कह रहा है, हिंदी में क्या कह रहा है, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। 20%, तो इसका मतलब कि 80% डालते हैं, लेकिन 80% वो कहता है कि नहीं होता। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो आपका जो है वो 10% जो है वो का 10% जो है आपका डिक्लेयर्ड इनवैलिड वोट जो है, वोट वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि वोट जो है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड कर दी जाती है। यानी 10% इनवैलिड कर दिया जाती है। तो इसका मतलब है कि 80 का 10% कितनी होती है, 80 का 10% 8 होती है। तो 80 में से जब 8 को घटाओगे तो कितना हमारी हो जाएगी, आपका 72x हो जाएगी। अब जो आपका जो वैलिड वोट है, जो आपका जो ओरिजिनल वोट है, वो आपका इतना है। लेकिन फिर वो कहती है कि विनर विनर कैंडिडेट विनर विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट का 60% वो क्या कर जाता है, विनर है जो जीत जाता है ऑफ वैलिड वोट, एंड ही वॉज इलेक्टेड बाई 28,800, 28,800। तो जो आपका जो विनर जो है, आपका जो विनर है, और एक तरफ तो लूज़र आपकी है। विनर जो है वो 60% वोट से वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। और आपका जो लूज़र है वो 40% वोट से हार जाता है। आपका जो है लूज़र जो है वो हार जाता है। लेकिन जब वो कहता है कि वैलिड वोट का, अब हम इसको देखते हैं तो ये 20% से क्या हो जाती है, हार जाती है। 20% वोट से अगर ये हार जाती है, या तो फिर 20% वोट से ये जीत जाती है। तो आपका जो टोटल वोट है वो कितना है, इतना है। लेकिन वो 20% से क्या हो जाती है, 20% से वो 20% से वो जीत जाती है। 20% के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 20% से वो अगर जीत जाती है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और उसका जो मान दिया हुआ है वो 28,800 दिया हुआ है। अब x का मान अगर हम निकालें तो x का मान हमारे कितना हो जाएगा, 8800 इंटू 5 इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो 7200 आपकी हो जाएगा। अगर हम इसको काटे तो 8 छक्का 48, 8 जगह 56, 8 नामा 72, और आपका जो है वो 8 दिया के 24, और 8 छक्का 48, 9 चौके 36 यानी 400, और 5 चौके 20 पर 2 शून्य, यानी एक्स का मान ये आ गया। एक्स का मान ये आ गया तो हमारे 100% का मान निकालना है, यानी 2000, यानी 2000 पर 2 शून्य, और यानी 2000 पर 5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो है कि आप ऐसे करके लिखते हैं, सीरीज मेथड से लिखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टोटल जो वोट जो है वो आपका 100% है, और अगर हम बात करें तो 100% है। और अगर वैलिड वोट मतलब जो आपका जो वोट हुआ है वो कास्ट कितना हुआ है, तो आपका 80% हुआ, और वैलिड वोट 77% हुआ है। इसका मतलब 60% और 40% से वो क्या हो जाती है, जीत जाती है। जब वो 20% है इसका मतलब जीतती है, तो 20% के बदले हम 1/5 लिख देते हैं, इसी का 1/5 लिख देते हैं, और आपका इतना दिया हुआ है। कुछ इस तरह से आपका राइट आंसर आपकी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। Two candidates participated in a election. 10% vote did not cast their vote and 10% vote were declared invalid.
कह रहा है कि 10% लोग जो वो कैंडिडेट जो 10% है वो वोट को नहीं डालते और 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड कर दी जाती है। एक उम्मीदवार के कुल मतों का 60% प्राप्त और 3900 मतों से वो चुनाव को जीत जाता है। मत सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? इसका मतलब पूछ रहा है कि वो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं। कह रहा है कि 10% लोगों ने क्या करता है कि वोट को नहीं दे पाता है। 10% वोट नहीं दे पाते, इसका मतलब है कि टोटल जो आपका जो है वो कितना है, आपका टोटल जो वोट है वो आपका 100x है। लेकिन जो वोट कास्ट जो होते हैं वो कितना होते हैं, 90x होते हैं। लेकिन इसमें से जो 10% है वो क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर्ड इनवैलिड कर दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि did not cast their vote and 10% vote were declared invalid। डिक्लेयर्ड इनवैलिड कर दी जाती है, यानी वोट जो आपका जो वैलिड वोट जो है वो आपका कितना है, 81 है। 81 होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें से वो कह रही है, ये कह रही है कि 60% जो है 60 कर एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त 3900 मतों से जीत जाती है। अच्छा, जो 60% प्राप्त करता है वो आपका 3900 से जीत जाता है। इसका मतलब लूजर जो है आपका वो 40% से, यहाँ पे वो 20% है। इसका मतलब कि वो जीतता है वो 20% का। इसका मतलब आपका जो है वो 3900 आपका जो हो जाएगा, 3900 आपका वो जो हो जाएगा 3900। अगर हम ना कहें तो क्या हमारी हो जाएगा, आपका जो टोटल वोट है कितना है, आपका जो है वो 81x है। 81x है। लेकिन वो कह रहा है कि जो वो 20% क्या हो जाती है, 60% से वो जीत जाती है। अगर हम ऐसे बनाएं तो फिर वो 1/5 से वो क्या हो जाती है, जीत जाती है। लेकिन उसका जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3900 दिया हुआ है। अब ये बनता कि नहीं बनता, x बराबर जो आपका जो हो जाएगा आपका 3900 गुना में 5 इक्वल टू 81। अब इसको किससे कटेगा हमारी, ये तो कटेगा ही नहीं है। अच्छा चलिए इसको हम ऐसे सुलझा के देखते हैं। 20% का मान जो दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है, लेकिन आपका जो 20% का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं। 60% अगर इसको मिल गया तो आपका है तो 81 ना, तो 60 70 80, यानी इसको जो मिलता है वो 21 मिलता है, इसको 60x मिलता है और इसको 21x मिलता है। दोनों में अंतर कितना का, 39 का। ऊपर में दिया हुआ है आपका 3900 दिया हुआ है, और आपका निकालना है कितना, टोटल वैलिड वोट निकालना है। टोटल वैलिड वोट नहीं, एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से हम गुना कर देंगे तो एक्स का मान 100 आपकी जो हो जाएगा। यानी टोटल वैलिड जो वोट आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा, यानी 100 जो आपका पहले से है और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया और 2400 मतों से वो चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। Two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes and 10% vote were declared invalid. A candidate got 40% of total votage and won the election by 2400 votes. Find the number of voters in the वोटिंग लिस्ट में कितनी मतदाताओं की संख्या थी। पहले जो वोटों की संख्या हमारी थी वो तो कितना थी, 100x थी।
लेकिन जब वो कहता है कि 20% वोट नहीं लोगों ने डाला, 20% वोट लोगों ने नहीं डाला, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट डाला। फिर कहता है कि उसका 10% जो है वो अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया, इसका मतलब कि वो 72 हो गया। अब वो कहता है कि 40% उम्मीदवार 40% वोटों से वो जीत जाता है, तो वो हारने वाला कितना था? हारने वाला आपका था 40 और 30 70, यानी 32x था। क्योंकि इसी के बात करें कि टोटल वोट का आपका टोटल वोट है जो वो कितना है, 72x है। लेकिन वो कहता है कि अब जो जीता है वो कितना से जीता है, 2400 से जीता है। अंतर से आपका जीता है, अंतर यहाँ कितना का, 8 का अंतर है। निकालना आपका टोटल वोट की संख्या, यानी 100 से गुना करेंगे। 8 चौके बाद 30, 8 तिया के 24, यानी 300, यानी 3 पर 4 शून्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। दोस्तों आगे आप जो हमारे क्वेश्चन है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको ये जैसे जैसे एग्जाम जैसे क्वेश्चन ही देखते हैं, कहता है कि जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया तो वह 32 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64% अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। पासिंग पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 32%। 36% मार्क्स वो प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो 32 नंबर से फेल कर जाता है। बट वेन ही मतलब फिर उसने स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाई 64 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंट की जो पासिंग परसेंट है वो कितना है। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। इसको बहुत सारे तरीकों से आप समझ सकते हो। टोटल मार्क्स जो होती है वो कितना का होती है, आपका जो होती है टोटल मार्क्स जो होती है वो आपका 100% की होती है कि नहीं होती है? 100% मानो या 100x मानो। लेकिन वो कहती है, यहाँ देखिए थोड़ी सी देखिए, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त करता है, 36 36% अंक प्राप्त करता है, तो वो क्या हो जाता है, 32 अंकों से असफल रह जाता है। इसका मतलब 32 नंबर अगर वो और लाता ना, तब वो पास कर जाता, यानी पासिंग। इसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पास, मतलब पासिंग रेट है। और अगर पासिंग रेट की बात हम और करें तो वो कहता है कि 48% अंक है जो 48% वो स्कोर करता है, और उसको जो है वो 64% अंक है जो वो ज़्यादा आता है। इसका मतलब 64% अंक है, अगर वो कम लाता है तो क्या हो जाता है, वो पासिंग होता है, सिर्फ पासिंग होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो आपका आ जाएगा, जाकर कितना आपका आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा जाकर के आपका ये 36 है, आपका जो है ये 36 आपकी है। तो आपका जो है कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 36x प्लस में आपका 32 हो जाएगा। 36x प्लस में 32 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 48x माइनस में 64 हो जाएगा। अब इधर आके जब घटाओगे तो कितना आपके हो जाएगा जा करके, आपका 36 और 4 40, यानी 8 4 12x बराबर आपका हो जाएगा जा करके 32 दूनी के 64। आपका जो हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा तो घंटे का, इधर आएगा तो जुटेगा यानी 4 2 6 और 6 3 9, यानी आपका जो हो जाएगा 12 8 96, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 1% यानी x का मान कितना, x मतलब 1% का वैल्यू आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम इस 8 को धर देते हैं, इसमें धर देते हैं, पासिंग मार्क्स को 36 x प्लस में 32, तो 36 गुना के 8 प्लस में आपका 32 हो जाएगा, यानी 8 छः का 48, 4 तो 8 वाक़ई में 4, 8 तिया का 24, 24 और 4 28 प्लस में आपका 32 हो जाएगा,
यानी 8 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 8 3 11 1 12 के 2 बाकी हाथ में 1 2 और 1 3, यानी आपका जो है वो आपका यानी आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, आपका जो है वो 36 एक्स आ जाएगा। और आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 36 एक्स प्लस में कितना था, 32 था। अब इसको 8 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, यानी 36 प्लस में 4 एक्स तक कितना हो जाएगा आपका 40 एक्स, यानी 40 एक्स में वो क्या कर जाएगा, पासिंग आ जाएगा। लेकिन क्या आप इस तरह से बनाओगे एग्जाम में, आपकी टाइम लैप्स हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाओ, कह रहा है कि 36% अंक जब वो लाता है, 36% अंक वो लाता है तब वो क्या हो जाता है, वो 36% अंक लाता है तब वो 32% उसको और लाना चाहिए था तब वो पास हो जाता। और कहता है कि वो 48% अंक लाता है, ज़्यादा लाता है तब वो क्या हो जाता है, 64% उसको आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। बात को समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। यानी जब इसको हटाओगे तो कितना आपके आ जाएगा, अगर 48 में से 36 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और ये आपका जो ऐड होगा वो कितना हो जाएगा, इस जुटेगा ना, तो ये आपका आ जाएगा जाकर के आपका 96 आ जाएगा। 12 8 96, यानी 1% बराबर आपका हो जाएगा 8 आ जाएगा। 1% बराबर 8, इसका मतलब है कि 1% बराबर 8 नंबर, यानी 32 नंबर बराबर कितना, 4% हो जाएगा। तो यानी 32 36 में अगर हम 4 को और ऐड कर देंगे तो कितना हमारी हो जाएगा, 40% हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 32 36 36% वो अंक लाता है तो वो कितना से फेल हो जाता है, 32 नंबर से फेल हो जाता है। तो 32 नंबर अगर वो और लाता तो वो क्या हो जाता, पास कर देता। 48 नंबर वो लाता, 48% लाता है तो उसको आ जाता है 64%, ज़्यादा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, आ जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम सुलझाते हैं तो क्या हमारी आ जाती है, ये आ जाएगी हमारी जगह, क्या आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी जगह के आपका 12x 12% हो जाएगी। और ये आपका आ जाएगा 96, यानी 12 8 96, 8 से भागा दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, यानी 4 जोड़ेगा तो 40x इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 नंबर से असफल हो जाता है। और फिर कहता है कि जब वही लड़का पिछला बार या तो फिर अगला बार कह सकते हो, जब जब लेकिन जब वह 48 अंक प्राप्त करता है तब वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो 40% वो लाता है, 40% अंक वो क्या करता है, लाता है, तब वो फेल हो जाता है कितना नंबर से, 20 नंबर से वो फेल हो जाता है। इसका मतलब वो 20 नंबर और आता तो पास हो जाता। हम्म उसके बाद 48% वो नंबर और लाता है और 40%, 40 नंबर उसको, 44 नंबर उसको ज़्यादा आ जाता। आता है कि नहीं, यहाँ से आपका निकलेगा 8% निकलेगा, यहाँ से आपका जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, 4 2 6 आपका जो निकलेगा, और 4 एकम 4, 8 ही 8 के 64, यानी 1% बराबर आपका हो जाएगा 8। 1% बराबर 8 हो जाएगा, यानी 20 नंबर बराबर, 1% बराबर 8 नंबर, यानी 20 नंबर बराबर कितना आपका हो जाएगा, 20 नंबर बराबर आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी 42.5 नंबर पर वो आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी लगभग आपका जो है, और अगर आपका इसी जगह अगर आपको नंबर पूछता है तो 1% बराबर 8 नंबर है, इसलिए 40% बराबर कितना आपका हो जाएगा, 8 चौके 32, 320, और 320 में अगर आप 20 को और जोड़ोगे जोड़ोगे तो कितना, 340 होगा कि नहीं होगा, 340 नंबर में वो क्या हो जाता है, अच्छा इसको चलिए छोड़ते हैं, 42 नंबर में वो पास हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारे एक और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है
तो वह 30 नंबर से असफल रह जाता। 20% वो प्राप्त करता है तब वो कितना नंबर से रहता है आपका जो है वो 30 अंकों से असफल हो जाता। यानी 30 अंक अगर उसके पास और होता तो वो पास कर जाता। एक दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त करे तो होने वाले 32% अंक होता है तो जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अधिक ले आता। 42 अधिक ले आता। तो इसको हम लोग घटाते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ये 12 आपका बचेगा। और ये जो आपका घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। यानी आपका 2 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। 7 होगा कि नहीं होगा। यानी आपका जो 12 छक 72, यानी 1% बराबर आपका जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 72 हो जाएगा। यानी अगर वो नंबर पूछता है तो 1% बराबर 1% बराबर आपका जो हो जाता है वो 6 नंबर हो जाता है। यानी 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 यानी 120 आ जाएगा। प्लस में अगर 30 जुड़ जाएगा तो यानी 150 नंबर में वो क्या हो जाता, पास हो जाता। सिंपल। इसी तरह के एक और हमारे क्वेश्चन है कि जब किसी छात्र को 45% जब किसी छात्र को 45% अंक प्राप्त करता है तो वह 24 अंक से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 36 अंक से उत्तीर्ण होता है। 36 अंक अगर कम रहता तो बराबर होता। ये कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 के 0 बाकी में 1 3 2 5 5 1 6 1 0 1 0 1% बराबर 6 आ जाता है। अब आपसे जो पूछे, आपसे पूछता है कि आपका जो है कि उत्तीर्ण क्या है, तो पासिंग मार्क्स और कुल अंक प्राप्त करें। तो पासिंग मार्क्स आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स आपका जो हो जाएगा, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है यानी नंबर पूछ रहा है। तो यानी 1% बराबर 6 होता है। यानी 45 में कितना आपका हो जाएगा, तो 45 गुने अगर आप 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 के 30 के 0 बाकी हाथ में 3 और 6 चौके 24 और 24 और 3 27 प्लस में 24 यानी आ जाएगा 4 7 8 1 9 यानी 294 नंबर में वो पास हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि जी नहीं, मुझे टोटल नंबर चाहिए। तो टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 1% बराबर 6 होता है। यानी टोटल नंबर आपका जो टोटल नंबर होगा होगा वो 100% का होगा। 1% बराबर 6 यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 294, यानी 294 आपका हो जाएगा और 600 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन, अच्छा एक और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% वो भोजन में खर्चा कर देती है और फिर वह 120 दान कर देती है और वह अभी भी 1400 रुपया के साथ बची है, उसके पास ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में अगर आप इंस्पेक्टर बन जाते हो और बहुत ही शौक सदर से वो कहते हो कि हम जाएंगे थोड़ा सा केदारनाथ मंदिर में जाएंगे। केदारनाथ मंदिर में जब जाते हो तो आपको जाने के लिए तो फ्री में कोई तो ले नहीं जाएगा। कोई ले नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि कि यात्रा में आपका कुछ खर्चा भी होगा। तो यात्रा में क्या रहता है, वो 5% यात्रा में खर्चा कर देता है। बाकी का 20% बाकी का 20% वह भोजन पर खर्चा कर देता है। इसको ऐसे बोल सकता है कि सीमा स्पेंड 5% ऑफ हर टोटल इनकम इन ट्रैवल एंड 20% द रेस्ट स्पेंड इन अ फूड एंड देन सी डोनेट 120%। बचे हुए रेस्ट भाग को सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्चा करता है और बाकी का 20% भोजन पर खर्चा करता है। बाकी का 20% कर रहा। अब समझिए 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड, मतलब बचे का 20% वो खर्चा करता
दोनों में एक तो कहता है कि पहले तो कहता है कि 10% खर्चा किए, फिर 20% खर्चा किए, तो यहाँ पर आप जोड़ के 20%, 10%, फिर 20%, फिर 30%, 30 से 20 50, 50 से 10 60, यानी 60% आप दे देंगे। लेकिन वो कहता है कि 5% आप यात्रा पर खर्चा करते हो और 20% जो करते हो वो बचे हुए का बचे बाकी का करते हो, बाकी का 20% करते हो। यानी 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 कहता है इंग्लिश में उसको कैसे कहता है, कहता है कि रेस्ट स्पेंड मतलब बचे हुए का 20%। तो इसको आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सीमा के पास 1 रुपया है, सीमा के पास 1 रुपया, उसके बाद वो बोलता है कि 5% वो यात्रा पर खर्चा करता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। इसका मतलब है कि 20 रुपया में से वो 1 रुपया खर्चा कर देती है, तो उसके पास बचती कितनी है? 19 रुपया, 19/20 रुपया उसके पास बचती है। फिर कहती है कि वो 20% क्या कर देती है, 20% वो खर्चा कर देती है, 20% वो भोजन पर खर्चा कर देती है। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। यानी 5 में से जब 1 को घटा देंगे, 5 रुपये में से 1 रुपया खर्चा कर देंगे, तो उसके पास बचेगा कितना? 4/5। फिर कहता है 120 रुपया वो दान दे देती है, फिर भी उसके पास 1400 रुपया बचती है। 120 उधर जाकर जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा जाकर के 1520 रुपया आपका हो जाएगा। अब हम काटते हैं इसको, 19 का 8 52 से 15 का पर 2 जीरो, 4 दूनी के 8 आपका जीरो हो जाएगा। यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 × 5 × 20, यानी आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4 और 4 बचे के 20 पर 2 शून्य, आपका x बराबर आपका आ जाएगा 2000 आ जाएगा। टोटल जो उसके पास जो आपका जो टोटल जो सीमा के पास जो था वो 2000 था। अब 2000 का चलिए हम इसको प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। 2000 मान लीजिए उसके पास रुपया, 5% वो क्या कर रहा है? ट्रैवल में खर्चा कर देता है। 5% खर्चा करने का मतलब है कि वो 100 रुपया खर्चा करता है, तब उसके पास कितना बचता है? अगर 100 रुपया था, तब उसके पास 1900 रुपया बचता है। लेकिन अब वो कहता है कि 20% है, 20% है जो वो क्या करता है? भोजन में खर्चा कर देता है। तो 20% आपका जो है वो कितना हो जाएगा? 20% आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा जाकर के 380 रुपया आपका हो जाएगा। तो यानी 380 जब इसको में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका जो है वो 7 8 9, यानी जा करके 600, 6 3 9, यानी आपका हो जाएगा 500, सॉरी 1900 में से जब आप घटाओगे तो कितना आपका बचेगा? 600, 600 बचेगा आपका जो है, यानी इसका मतलब 1600, इसका मतलब है 1500 जो है आपका 1520 रुपया वो बचेगा। 1520 रुपये में वो 120 रुपया दान दे देता है, तो उसके पास 1400 रुपया बचता है, जो कि आपका सवाल में दिया हुआ था। प्रूफ भी ऐसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये एक बोलता है, कहता है कि अरविंद spent 23% of his income on an insurance policy, 30% on food, 19% on children's educations, and 16% on entertainment. He deposit the remaining account of 504 in bank. How much total amount does he spend on food and insurance policy together? कह रहा है कि जो अरविंद है, जो वो 23% इंश्योरेंस पॉलिसी में वो खर्च कर देता है। हीज इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसी 33%, 23% बीमा पॉलिसी और 33% भोजन पर और 19% शिक्षा पर, एजुकेशन पर, और 16% मनोरंजन पर खर्चा कर देता है। तो बताइए कि वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितना राशि एक साथ खर्चा कर देता है। तो सभी के सभी को हम जोड़ देंगे। जब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था तो बोला था कि
उतना पैसा खर्चा कर देता है, बाकी के उतना पैसा खर्चा करता है, मतलब रेस्ट स्पेंड, मतलब बचे हुए भाग का 20%, तो उसमें कुछ अलग मैटर हो जाता। लेकिन ये क्या कहता है कि 10% मैंने यहाँ खर्चा किया, 10% वहाँ खर्चा किया, 10% फलाना ढिमका ये सब कुछ कर, बोलते सबको हम ऐड कर देंगे। 23% वो बीमा में खर्चा कर देता है। 33 पॉइंट किसी में खर्चा कर देता है, वो फूड पर खर्चा कर देता है, फूड पर खर्चा कर देता है। उसके बाद आपका जो ये बोला है कि 19% बच्चे के एजुकेशन पर खर्चा कर देता है। उसके बाद ये बोलता है कि 16% इंटरटेनमेंट में खर्चा कर देता है। उसके बाद ये बोलता है कि फिर हमारे पास 504 रुपया बचता है, उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो बताइए कि बीमा और फूड पर कितना राशि खर्चा कर देता। सभी को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, और 15 और 3 18, और 18 3 21 के एक, बाकी हाथ में 2 3 2 5 5 2 7 8 1 9, 91% वो बाकी सब चीज में खर्चा कर देता है। उसके पास बचता है 9%। लेकिन वो कह रहा है कि ना हमारे पास इतना बचता है जिसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। 504 रुपया उसको बचता है, 9 रुपया निकालने को जी कहता है बीमा और फूड, यानी 33 रुपया और 20 रुपया। 33 और 20 कितना आपका हो जाएगा जाकर के, 33 और 20 आपका जो हो जाएगा 30 20 50, और 50 और 6 56, यानी 56। 9 से यहाँ काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 5 के 45, 9 6 54, यानी 56। 56 × 56 कितना होती है आपको पता है। स्क्वायर किसी भी 50 से जब आगे रहेगा तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब 50 से आगे आपका 56 है, 56 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 25 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो 25 से 6 31, अब 6 है ज्यादा तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 का 36, यही हमारा राइट आंसर आपकी हो जाएगी। कैलकुलेट में अगर आप 92 का स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करोगे, 25 में 25 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर देंगे तो 25 से 2 27, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 अंक में लिखेंगे 4 आपका हो जाएगा। जैसे कैलकुलेट में अगर आपको बोलता है कि इतना का स्क्वायर या 54 का मान लो कहता, तो कितना आपका हो जाएगा, 4, 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 ऐड कर देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो 4 ज़्यादा है तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, कुछ इस तरह से है। तो आप इसको कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी एकदम भूलना नहीं है। अब हर जगह एकदम अप्लाई करना है, माइंड का एकदम तोड़ जवाब देना है प्यारे दोस्तों, तोड़ एकदम। ये एक और हम क्वेश्चन को लेते हैं। कहती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है कि मोहन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय के प्रतिशत वृद्धि होती है। मोहन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में दिया गया है। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसको हम लोग बनाते हैं एलिगेशन मेथड से। अब बोलोगे एलिगेशन मेथड क्या होती है, एलिगेशन मेथड देखिए क्या होती है। आपको सबसे पहले जो लिखना है, आपको जैसे जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे जो मम्मी होते हैं और दूसरा हमारे जो पिताजी होते हैं, उनसे जो हमारे आते हैं उसको हम लोग कहते हैं बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है आपका जो सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे आपका जो दिया हुआ है कि खर्च और बचत दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर लिखना है। दूसरा आपको लिखना है सेविंग लिखना है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग डिपेंड किस पे करती है, वो इनकम पर करती है। जितना आपकी इनकम रहेगी उसी के अनुसार आप दोनों को बैलेंस कर पाओगे। उसके बाद आपका जो है वो इस तरह से कुछ लाइन खींच दिया जाएगा और जो आपका बचेगा वो एक्सपेंडिचर बचेगा, और यहाँ जो बचेगा वो सेविंग बचेगा, और ये बचेगा आपका अनुपात बचेगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ सवाल जो है वो आपको चिक चिक के बोलेगा कि हम यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और आपको बना लेनी है। जैसे बोलता है कि मोहन का खर्च, यहाँ जो आपका रहेगा वो जैसे कि एक्सपेंडिचर, जो आपका जो खर्च है, जैसे जैसे मैं कल का दिन आपको ये कहूँ कि मैंने अपने खर्च को 25% बढ़ा दिया है, यानी 25% बढ़ा दिया, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, यहाँ जो बढ़ा दिया।
कैलकुलेट में अगर आपको कोई ये बोलता है कि 10% मैंने अपने खर्चा को बढ़ा दिया है, 10% आपका यहाँ लिखाएगा, 10% नहीं कि वो 110 लिखाएगा या तो फिर ना कि बट्टा लिखाएगा, बल्कि कुछ नहीं लिखाएगा, सिर्फ सिर्फ आपका सिर्फ बढ़ता है जो लिखा था एलिगेशन में। जैसे कल के दिन में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने अपने खर्चा को 20% इंक्रीज कर दिया, या तो फिर आपका हो सकता है कि 50% इंक्रीज कर दिया, तो 50% आपका ये लिखेगा। मतलब जो आपका जो अगर खर्च होगा तो यहाँ आपका लिखाएगा, और आपका जो खर्च में जो कमी आएगा, डिक्रीजमेंट होगा, वो यहाँ लिखाएगा। आपका सेविंग में भी उसी तरह से होगा। आप जैसे कहोगे कि मैं 10% सेविंग करता हूँ, 20% सेविंग करता हूँ, 30% सेविंग करता हूँ, तो जो भी लिखाएगा आपका जो लिखाएगा वो यही लिखाएगा, इंक्रीजमेंट और डिक्रीज सेविंग में लिखाएगा। आपका जो इनकम में है वो यही लिखाएगा और डिक्रीजमेंट यही लिखाएगा। एक्सपेंडिचर है जो आपका यहाँ लिखाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरह से आपको सजा देना है, जैसे एक दुल्हन 16 श्रृंगार करके नहीं सजता है, बिल्कुल उसी तरह से इसको एकदम सजा देना है। अच्छा चलिए अब हम इसको देखते हैं। मोहन का खर्च और बचत यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग 5:1 के अनुपात में है। तो चलिए हम उसको सजा देते हैं। 5:1 के अनुपात में क्या होती है, वो एक्सपेंडिचर जो है आपका जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 5:1 के अनुपात में है। यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे और 5:1 के अनुपात में वो क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, वेतन के मतलब होती है उसकी सैलरी, उसकी इनकम, यानी उसके इनकम में 25% की इंक्रीजमेंट कर दी देती है, 25% हम यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर आपका सवाल कहेगा कि बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। बचत को क्या कहते हैं हम लोग, सेविंग कहते हैं, यानी 15% की क्या कर देता है, वृद्धि कर देती है। तो आपका जो है वो एक्सपेंडिचर क्या है। मैंने आपको बोला था कि 5 चीज में से आपको कोई 4 चीज दे देगा और आपका 5वां जो है वो पूछेगा, आप कैसे इसको सजाइएगा। चलिए आपका जो है ये देखिए, आपका यहाँ पे जो रहता है आपका इनकम रहता है। इनकम जो है वो एक से आपका बड़ा आएगा और दूसरा से आपका छोटा आएगा। इनकम जो है वो आपका एक से बड़ा आएगा और दूसरा से छोटा आएगा। इनकम जो है वो जिससे बड़ा रहे, जिससे वो बड़ा रहेगा, आपका जो इनकम रहेगा वो जिससे बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे, और जिससे वो छोटा रहेगा, जिससे वो छोटा रहेगा उस जिससे वो छोटा रहेगा उसको हम घटाएंगे इनकम में। तो आप समझ पा रहे हो, एक से वो बड़ा रहेगा, दूसरा से वो छोटा रहेगा, एक से छोटा रहेगा, दूसरा से वो बड़ा रहेगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे देखिए इसको हम सजा देते हैं एकदम एकदम जैसे दुल्हन 16 श्रृंगार करती है ना, बिल्कुल उस तरह से दुल्हन एकदम 16 श्रृंगार करके एकदम सज जाती है। यूं कहूँ तो उसी तरह से आपको सजा के एकदम जहर बना देनी है। तो उसी तरह से जैसे 25 को आप इनकम को आप कुछ इस तरह से सजाने के बाद आप ऐसे लिखोगे, 25 बराबर आपकी क्या हो जाएगी, आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले तो ई दोनों को गुना करके लिख सकता हो। एक्सपेंडिचर प्लस में 5 आप लिखोगे, उसके बाद जो आपका लिखाएगा, उसके बाद आपका प्लस लिखाएगा और उसके बाद ये लिखोगे, 15 इंटू आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ इस तरह से लाइन लिखोगे और 5 जमा 6 लिखोगे। बिल्कुल एकदम लो भैया, अब आपका जो है वो आंसर आने के लिए एकदम रेडी है। जैसे मैं अगर यूँ कहूँ कि 5, जैसे ये कितना हो जाएगा आपका जो है, 25 छक्का जो आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा। 25 छक्का आपका 150 हो जाएगा, और 150 में से जब आप 15 को घटाओगे तब कितना हो जाएगा, 150 में से जब आप 15 को घटाओगे तो आपका हो जाएगा जा करके 140 नहीं 135 हो जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 5 दूनी के 10 आपका आ जाएगा, और ऊपर और बचेगा यहाँ 3 7, यानी 27 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 27 आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से आप सजा के आप निकाल सकते हो दुल्हन की तरह एकदम। और अगर मैं यूँ कहूँ कि कई लोग कहते हैं कि इसका जो हम लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, तो भैया आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, जैसे ये 25 आपका है, आपका जो 25 है, 25 को देख रहे हो, 25 कुछ इस तरह से आपका है। देखोगे 25 में जब आप 15 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से 5 का मान
5 का मान 10 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू 2 है। यहाँ पर 2 धर दोगे, 1 का वैल्यू 2 है, 1 का वैल्यू आपका 2 है, तो यानी 25 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। इतना कब आएगा? 25 में से 15 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा। 10, 5 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू 2 है, 2 इसमें से जोड़ दोगे तो 25 है, 2 27। ये कब ट्रिक काम करती है? जब आपको ये माइंड में रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी तो काम करेगा ना। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और ब्याज 10% बढ़ जाती है, तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो देखिए, अब हम जैसे 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 दुल्हन 16 श्रृंगार करके सजती है, बिल्कुल ऐसे ही सजाते हैं। स्ट्रक्चर आप अगर आपको याद होगा तो पता होगा, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, यहाँ पर आपका जो इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आपका जो सेविंग है। कहते एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% खर्च कर देता है अपने आय का, इसका मतलब है कि वो 25% बचाता है। जैसे कल के डेट में अगर मैं यूँ कहता हूँ कि मैं जो कमाता हूँ उसको में से 50% मैं खर्च कर देता हूँ, इसका मतलब मैं बचाता कितना हूँ? 50% बचाता हूँ। कल के डेट में अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं जो अपने अपने जो इनकम करता हूँ उसका जो मुझे 70% मैं खर्च कर देता हूँ और 30% बचाता हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर 30% बचाता हूँ तो मैं 70% खर्चा कर देता हूँ। तो यही कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय को हम बीच में रखते हैं, 20% की वृद्धि कर देते हैं। उसके बाद ये कहता है कि बढ़ जाती है, उसका कहता है कि ब्याज में 10% की वो वृद्धि कराती है। 10% ये हमारे यहाँ लिखा आएगा। सेविंग उसने पूछा है, आपका जो बोलता है कि वो क्या करता है, वो 75% खर्च कर देता है और 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब कि वो 25% बचाता है। 25 तिया के 75, इसका मतलब है कि वो 3/1 है, 3:1 है। अब हम इसको सजा देंगे। 20 बराबर कितना होगा आपका? 10 तिया के 30 प्लस में एस होगा इक्वल टू 4 होगा। यानी हम एस बराबर कितना कह सकते हैं? 20 चौके 80, 80 में से आपका 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 50 इज द राइट आंसर आपकी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज का जो हमारा ये जो थ्योरी सेक्शन था एंड जो क्वेश्चन बाय था, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल मैंने शुरू से लेकर अंत तक किया, वो आज समाप्त होती है। कल आपका जो टेस्ट रहती है, मैं उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बोलूँगा, 5 सेकंड का आपको टाइम भी दूंगा एंड उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये बताना है कि कितना आया आपको। मतलब अगर 10 हुआ था तो 10 में से कितना आपको आता है। तो उसके बाद हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का चैप्टर हमारी समाप्त हो चुकी है। तो मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आपने नीचे कमेंट नहीं किया आपका सेशन एंड पूरा जो मैं मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको से जानना चाहता हूँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।